नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करते आया हूँ, यहाँ पर गैर वैशाली क्षेत्र में जल भराव के मामले को, उसका अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस मामले में जो बरसाती नाला इन कॉलोनियों की ओर आता था, लगभग 1.5 दर्जन कॉलोनियों में घुसता था। उसकी समुचित निकासी नहीं होने के कारण इन कॉलोनियों में उसके पानी घुसने से पूरी दहशत का माहौल था और इस दहशत के माहौल के बीच कॉलोनी वासियों द्वारा 15 जुलाई को यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद 19 जुलाई को सिटी मजिस्ट्रेट A.B. वाजपेयी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि 20 दिन के भीतर इस पानी को डाइवर्ट करने की कार्य योजना में कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन पुनः कार्य आरंभ नहीं हुआ और उसमें जो आया कि एक ही ठेकेदार द्वारा निविदा डाली जाने के कारण और वो भी एलिजिबल नहीं पाए जाने के कारण वो निविदा रद्द हो गई थी। अब पुनः 12 अगस्त को सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें ये कहा गया था कि 5 सितंबर तक इसका कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन 5 सितंबर तक भी कार्य आरंभ नहीं होने के कारण आज 6 सितंबर को यहाँ के सभी कॉलोनी वासी आज पुनः बंद चौकी में एकत्र हुए सुबह 11 बजे और इस वादा खिलाफी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जैसे वो आगे की रणनीति तय करने जा रहे थे, तो इसी बीच सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह जी के हस्ताक्षर से एक पत्र वहाँ पर प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा कार्य आरंभ न होने के ऑथेंटिक जानकारी दी गई थी और उस ऑथेंटिक जानकारी को जानने के बाद कॉलोनी वासी शांत हुए और पूरे मामले में जो भी आज के कॉलोनी वासियों की सभा हुई उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी ऑथेंटिक जानकारी भी हमने कहा ऑथेंटिक जानकारी लोग दिया, तो उन्होंने लिखित रूप से पत्र हमको दिया है। इसमें लिखा है, प्रेषक अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड हल्द्वानी, प्रेषित रमेश चंद्र पांडे, महासचिव देवकी बिहार विकास समिति, दिनांक 5/9/2024। विषय जल भराव प्रभावित कॉलोनियों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु अनुरोध। संदर्भ आपका पत्र मेमो 1 दिनांक 2/9/24। महोदय, उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र जिसमें आपके द्वारा विषयगत समस्या के समाधान हेतु कार्य आरंभ होने में दूसरी बार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भी कार्य आरंभ न होने की संभावना व्यक्त करते हुए अधिकृत जानकारी चाही गई है, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि खंड स्तर से उक्त समस्या के समाधान हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें 3 ठेकेदारों द्वारा ऑनलाइन निविदा डाली गई थी, किंतु निविदा खोलने हेतु नियत तिथि एवं समय तक निविदा दाता द्वारा मूल प्रपत्र जमा न करने के कारण निविदा रद्द कर दी गई। खंड स्तर से उक्त कार्य को करवाने हेतु पुनः निविदा आमंत्रित कर दी गई है, जो कि दिनांक 19/9/24 को खोली जाएगी। उक्त के अतिरिक्त गुलों की सफाई आदि के संबंध में अवगत कराना है कि गुलों का स्वामित्व राजस्व विभाग एवं कमान क्षेत्र के लाभार्थी कृषकों का होता है तथा पूर्व से ही गुलों की सफाई का कार्य लाभार्थी कृषकों द्वारा ही संपादित किया जाता रहा है। केनाल एक्ट के अनुसार विभाग का मूल दायित्व नहर व नहर में लगे तारों तक सीमित है। वर्तमान में यदि उक्त गुलें जल निकासी का भी कार्य करती हैं, तो उक्त क्षेत्र नगर निगम के अधीन होने के कारण गुलों की सफाई का कार्य नगर निगम के माध्यम से करवाया जाना उचित होता है। दूसरा से आवश्यक कार्यवाही अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल हल्द्वानी, दूसरा सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी नैनीताल को अवलोकनार्थ और तीसरा सहायक अभियंता द्वितीय सिंचाई खंड। तो ये ऑथेंटिक चिट्ठी हमको आज इसकी मिली है। मैं समझता हूँ जब शुरू से हमने यहाँ पर इसी स्तर पर अपना ये आंदोलन का विरोध फूका था,
जो हमारी वहाँ पर मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी, उसका भी कार्यान्वित लिखित रूप से डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास है। और उसके बाद पुनः जो दोबारा जो उस समय सीमा के भीतर कार्य न होने के बारे में जो उन्होंने अखंडित रूप से उत्तर दिया था, वो भी हमको पत्र दिया गया है। और दूसरी बात जो है, जिन का हुआ कार्य उसके लिए हमको अथेंटिक जानकारी मिली है। और तो सामान्य साथियों, आज हमारे ये जो यहाँ पर से बन चौकी से जो कॉलोनियों की ओर जो पानी जा रहा था, उसको कॉलोनियों की ओर जाने से रोकने के लिए जो सिंचाई विभाग द्वारा जो कार्य योजना बनाई गई थी, उस कार्य योजना को का कार्य आरंभ करने के लिए 12 अगस्त को प्रशासन के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि अधिकतम 5 सितंबर तक इसका कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन आज 5 सितंबर तक भी ये कार्य आरंभ नहीं होने के कारण आज तो हमारे तमाम कॉलोनियों के जितने भी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सब लोगों में बहुत नाराज़गी थी कि आज, क्योंकि दोबारा समय सीमा तय हुई थी। पहले दूसरी बार जो पहले जो समय सीमा तय हुई थी, उसमें कार्य आरंभ नहीं हुआ, फिर दोबारा ही जो समय सीमा निर्धारित हुई थी, इसमें भी कार्य आरंभ नहीं होने से लोगों में बड़ा नाराज़गी थी। और सब कॉलोनी वासियों ने ये वादा खिलाफी के खिलाफ अब नए आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए आज सुबह यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आप सब लोग। लेकिन इसी बीच सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा इसके जो ऑथेंटिक कारण हमें बताए गए हैं, जो पत्र उनके स्तर से अभी अभी मुझे प्रेषित किया गया है, वो ऑथेंटिक इसके जिन कारणों से ये कार्य आरंभ नहीं हो सका है, उसके तकनीकी कारणों से जो उन्होंने लिखित रूप से हमें अवगत कराया है, उसे मैं आप सबके सामने पढ़कर सुना चुका हूँ। और इसलिए हम जो तकनीकी कारणों से हम ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये वादा खिलाफी नहीं है। और प्रशासन द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम और तमाम प्रशासन द्वारा इस पूरे हमारी जो कॉलोनियों की ओर जो पानी जा रहा है, उससे जो कॉलोनी वासियों को जो दिक्कतें हो रही हैं, उनके घरों को जो खतरा बना हुआ है, जान माल को खतरा बना हुआ है, जो उस पीड़ा को प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ उसका एहसास प्रशासन ने किया है और इसमें प्रशासन पूर्ण सहयोग कर रहा है। और इसी हमें उम्मीद है कि प्रशासन द्वारा जिस प्रकार इसमें सहयोग किया जाता रहा है, उसको देखते हुए, क्योंकि अब ये तीसरी बार निविदा आमंत्रित कर दी गई है और 19 तारीख को निविदा खुलनी है। और मैं समझता हूँ कि सितंबर लास्ट, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई तकनीकी दिक्कत नहीं रही, तो सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये कार्य आरंभ हो जाएगा। और नहीं होगा तो हम जहाँ एक और हम प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहते हैं पूरे सहयोग के लिए। और ये भी हमारा संकल्प है कि अगर इसमें कहीं किसी स्तर से अगर ढीला हवाली की गई तो उसके खिलाफ हम पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये हमारा सबका संकल्प है। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।